Hello, good morning, students. Here I am with the chapter 7 Weather, Climate, and Adaptations of Animals to Climate. First of all, we must know what is weather. The day to day condition of the atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc., is called the weather at that place. दिन दिन जो हमारे एटमॉस्फेयर की परिस्थिति रहती है, विभिन्न तापमान, नमी, बरसात, वायु की गति इत्यादि के आधार पर हम कहते हैं कि आज यहाँ का वेदर कैसा है. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं वेदर के, जो डिटरमाइन करते हैं वेदर ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस एंड अ पर्टिकुलर डे. The weather at a place changes every day. Sometimes it is more warm, more humid, more cloudy, or more windy. Sometimes it is less warm, less humid, less cloudy, or less windy. कभी कभी बहुत बरसात रहती है, कभी बहुत ज़्यादा सनी वेदर रहता है, कभी विंडी रहता है, और कभी बहुत ज़्यादा आपको क्या मिलता है? क्लाउड्स लगे रहते हैं, बरसात नहीं होती है उस दिन. तो इस तरह से हमारा जो वेदर है हर दिन बदलता रहता है. चेंजेस इन वेदर. द वेदर इज जनरली नॉट द सेम ऑन एनी 2 days एंड देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ चेंज इन द वेदर ओवर द वीक्स एंड द मंथ्स. हमें महीनों में अगर देखें तो हमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो कल मौसम था वो कल भी सेम ऐसा ही रहेगा अगले दिन, क्योंकि हर दिन परिवर्तित होता रहता है. इट चेंजेस एंड इवन इन वीक्स मंथ्स यू विल बी एबल टू सी द चेंजेस. और ये सारे चेंज करता है सन. द मेन रिस्पॉन्सिबल सोर्स इज सन. आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स देखेंगे या टीवी में न्यूज़ देखते हैं तो डेली का डेली आप अगर देखें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं टेम्परेचर का चेंज कितना हुआ, ह्यूमिडिटी में कितना चेंज हुआ, और बरसात कितनी हुई पूरे वीक में. इससे आप डाटा टेबुलेट कर सकते हैं. अब सेकंड इज क्लाइमेट. द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लाइक 25 years इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. किसी भी जगह का जो मौसम होता है वो इस आधार पर होता है कि वहाँ कई सालों तक, कम से कम जैसे कि यहाँ लिया 25 साल तक कैसा मौसम रहा, उसके आधार पर ही हम उस जगह के मौसम को बता सकते हैं कि किस कैटेगरी में आएगा. इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज़ हॉट फॉर मोस्ट ऑफ द डेज, अगर ज़्यादातर कोई इलाका गर्म रहता है एंड देयर इज़ मोर रेनफॉल और बहुत बरसात भी रहती है, पर then we can say that the climate of that place is hot and wet. Example केरला. तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है लेकिन साथ साथ बारिश भी रहती है काफ़ी, तो ऐसे एरिया को हम कहेंगे कि इनका जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड वेट है. ऐसा क्लाइमेट आप केरला में देख सकते हैं. इफ़ द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज़ हॉट फॉर मोस्ट ऑफ द डेज and if there is less rainfall, then we say that the climate of the place is hot and dry. अगर कहीं पर हमेशा हॉट रहता, गर्म रहता है और बारिश बिल्कुल नहीं होती, बहुत कम होती है, तो ऐसे वाले जो जगह हैं उनका हम बोलेंगे मौसम हॉट है और ड्राई है. ऐसा राजस्थान में देखने को मिलता है. यहाँ पर ग्राफ है दो, इनकी स्टडी करके भी हम देख सकते हैं, कंपैरिजन किया हो गया है. ठीक है, तो यहाँ पर एक जगह तापमान का दिया गया है और एक जगह प्रेसिपिटेशन मीन्स कितनी बारिश हुई ये दिया गया है. बार्स जो आपके दिए हैं 2 कलर के, वो श्रीनगर का बारिश बताता है रेड कलर वाला सेकंड वाले ग्राफ में, और एक बताता है टोक्यो का. तो देखा गया है कि टोक्यो में ज़्यादा बरसात है श्रीनगर से. अब दूसरे जो लाइन्स हैं वो बताते हैं टोक्यो का लो टेम्परेचर लाइट ब्लू, डार्क ब्लू श्रीनगर का लो टेम्परेचर, and dark red is Srinagar high temperature and light red is Tokyo's high temperature. You can see that the high temperatures are near about same in Tokyo as well as Srinagar, but the minimum temperatures are different. In Tokyo it is more as compared to Srinagar. The temperature of Srinagar falls much lower
then Tokyo. As per this, we can take the adaptations of animals. If the climate varies, then the adaptations of animals also varies. Okay? So this much is about the climate of your area.